सकता है वो धनी होता है. Always remember, people who can speak, they are rich. Okay, so elevator speech क्या है उस बारे में बात करेंगे. So guys, there are 7 points है हमारे पास. ये 7 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि एलिवेटर स्पीच कैसे दिया जाता है. आपको अगर अपना इंट्रोडक्शन बनाना है तो आप ये 7 फॉर्मूलाज को यूज करो और आप भी दे सकते हो एक मजेदार 30 सेकेंड्स का एक इंट्रो जो धमाकेदार होगा. और मैं अभी एक चीज और बताता हूं. आई वांट कि आप इस एपिसोड को देखने के बाद आप अपना एक 30 सेकेंड्स का इंट्रो बनाएं एलिवेटर पिच को दिमाग में रखते हुए. धांसू होना चाहिए और आप मुझे व्हाट्सएप में भेजें. आई वॉन्ट टू सी योर इंट्रो. कोशिश कीजिए कि वो वीडियो में हो क्योंकि वीडियो में वो इम्पैक्टफुल होता है. सो आपका 30 सेकेंड्स का वीडियो का मैं वेट करूंगा इस एपिसोड के बाद. सो गाइज बी रेडी, हम लोग आज कुछ धमाकेदार सीखने वाले हैं. सो गाइज तो ये 30 सेकेंड्स का वीडियो होगा, ठीक है, दिमाग में रखना. ओके, द फॉर्मूला नंबर 1, आपको अपने पिच में ये बोलना है कि आप कौन हो एंड हु डू यू हेल्प. हु आर यू एंड हु डू यू हेल्प. आप कौन हो भाई और किसको हेल्प करते हो. यू हैव टू से दैट. कौन हो आप और आप किन को हेल्प करते हो. इन आवर नॉर्मल इंट्रो हम लोग कभी जब भी अपना इंट्रो देते हैं हम लोग कभी ये नहीं बोलते कि हम हेल्प करते हैं, राइट. हम अपने बारे में बोलते हैं, यार मेरा सिस्टर कौन है, मेरे ब्रदर कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरा माँ कौन है. यार ये सब सुन के सामने वाले को क्या फर्क पड़ेगा. कुछ ऐसा धांसू चीज बोलो 30 सेकेंड्स के अंदर कि वो सुनने के लिए और अपना कान को सामने लेके आ जाए. अरे यार बोलो बोलो, तुम क्या बोल रहे थे, तुम क्या करते हो. वो आपके पीछे आएगा. यू विल फील दैट यस आई एम समथिंग. अब यही चीज अगर आप अपने इंटरव्यूअर को फील करा दो तो इंटरव्यूअर तो आपको जरूर लेगा, जरूर लेगा. वो सोचेगा कि यू आर सो टैलेंटेड एंड सो स्मार्ट. नॉट ओनली दैट, जॉब ही नहीं, आपकी शादी हो रही है जब आप अपने गर्लफ्रेंड को या आप अपने देखने जा रहे हो जो लड़की को आप देखने जा रहे हो शादी के लिए, अगर उसके सामने भी आप ऐसा इंट्रो दे दोगे ना तो भाई वो आपको ना नहीं कर पाएगी. तो गाइज यू नो ये आपके लाइफ में आपका इंट्रोडक्शन सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है. आपका इंट्रोडक्शन है कि बॉस मैं एक ऐसा इंसान हूं, एक बार अगर आपके लाइफ में आ गया तो आपके लाइफ में चमका दूंगा मैं. आपका लाइफ एकदम कहां से कहां चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा. सो गाइस मुझे भूलना मत, मेरे पास जरूर आना. और सामने आप जिसको बोल रहे हो ना, दे विल डेफिनेटली कम टू यू. यही तो चाहिए बॉस कि हमें वी वांट दैट पीपल शुड कम टू मी. अगर हमारा एम्प्लॉयर मेरे से पास आए, अगर मेरा इंटरव्यूअर मेरे पास आए, अगर जिसको भी मैं चाहता हूं वो मेरे पास आए, तभी तो मैं समझूंगा कि यस आई एम डायनामिक, I am important, I have something, yes I have a organized personality. तो अपने पर्सनालिटी को उस लेवल में लेके जाओ. टाइम लगेगा बट अगर चाहते हो देन यू विल डेफिनेटली मेक इट. सो गाइस सबसे पहले तो बोलो आप कौन हो और आप किन को हेल्प करते हो. तो अपने टॉपिक में उसको लिखना. सेकेंड, व्हाई आर यू पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू. आप इतने पैशनेट क्यों हो जो भी काम आप करते हो. आप कोई भी हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, ट्रेनर हो, हुएवर यू आर, आप इतने पैशनेट क्यों हो भाई. क्या है आपके पास, व्हाई यू आर सो पैशनेट. ये चीज भी आपके एलिवेटर स्पीच में होना चाहिए. व्हाई आर यू पैशनेट. व्हाट मेक्स यू यूनिक. आप लोगों से हटके क्यों हो. थिंक अबाउट इट. आप क्यों लोगों से हटके हो. कुछ तो अलग है आपके पास. व्हाट इज दैट. क्यों लोग आपके पास आएंगे. बहुत सारे कोच हैं, वो आपका वीडियो क्यों देखेंगे. कुछ तो जरूर है आपके अंदर. सोचिए व्हाट स्पेशल यू आर. आप जिस फील्ड में भी हो, आप किसी भी फील्ड में, आप कोई तो काम तो जरूर करते हो, राइट. व्हाई पीपल विल कम टू यू. व्हाट इज स्पेशल इन यू. थिंक अबाउट इट. तो यहाँ पे आपको वो बोलना पड़ेगा. अगर मैं थोड़ा सा बैक जाऊं, व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप अपने पैशन के बारे में बोलोगे ना कि आप जो काम करते हो उसमें आप बहुत पैशनेट हो, तो सामने वाला आप पे ज्यादा भरोसा करेगा. यस,
जब सामने वाले को लगेगा ना कि ये इंसान है, ये बहुत पैशनेट है अपने काम के लिए, तो सामने वाले को आप पे ट्रस्ट होगा। इसीलिए जब आप बोले तो अपने पैशन के बारे में जरूर बोले, और ये भी बोले कि आप लोगों से क्यों हटके हो। नंबर 4, व्हाट मेक्स यू फिट फॉर योर गोल एंड एस्पिरेशन। देखो, हर इंसान के लाइफ में ना एक गोल होता है, एक एस्पिरेशन होता है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। आपके इंट्रो में वो भी होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और आपका एस्पिरेशन क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट वरी, एक एक करके हम जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आपके एलिवेटर स्विच में आपका गोल और एस्पिरेशन भी रहेगा। जस्ट इमेजिन, इतना सारा कुछ 30 सेकेंड्स के अंदर बोलना है बॉस, क्योंकि सामने वाले के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो व्हाट मेक्स यू फिट फॉर योर गोल एंड एस्पिरेशन। डू नॉट सरेंडर, सेलिब्रेट। डू नॉट सरेंडर, सेलिब्रेट। ये बहुत मजेदार पॉइंट है। एक बात बताइए, ऐसा अगर हाथ में उठा दूं तो आप क्या सोचोगे, मैं किस पोज में हूं? किस पोज में? हैंड्स अप, सरेंडर, सरेंडर, राइट? सरेंडर। अब आप बोलो, इफ यू फील ये सरेंडर है, तो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? टेल मी। दिस इज सेलिब्रेशन। जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो अपने हाथों को ऐसे करते हैं। तो देखो, एक ही पोस्चर, ये है सरेंडर और ये है सेलिब्रेशन। इसका मतलब है कि आपका जो हाथ है ना, योर हैंड्स आर योर वेपन्स। आपके हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, when you introduce yourself, your both the hands are your weapon। आपके दोनों हाथ वेपन है आपके। इसको यूज कीजिए, यूज इट। बहुत लोग हाथ को ऐसे करके, they sit like this and they introduce themselves। Sometimes they don't use their hand and they introduce themselves। भाई, हाथ नहीं हिलाओगे तो चमत्कार कैसे करोगे? Guys, these hands are unique, these hands are powerful। यूज इट, बिकॉज आपको सामने वाले को आप पे भरोसा करवाना है, राइट? यू हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट व्हेन यू स्पीक। लोग आप पे भरोसा करें। इन फ्यूचर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, कोई भी चीज बनना चाहते हो, आपके बोली में ही दम है बॉस। आपकी बोली के साथ आपके दो हाथ आपके लिए, आपके लिए लाइफ है। सरेंडर नहीं। जब भी बोले, यूज बोथ द हैंड्स। दिस विल क्रिएट द कन्विक्शन लेवल। ये आपका कन्विक्शन लेवल को हाई करेगा। थिंक अबाउट इट अगेन। सो डू नॉट सरेंडर, सेलिब्रेट। मेक योर आई स्माइल व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपकी जो आईज है वो स्माइल करनी चाहिए। आपकी आईज स्माइल करनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके शक्ल में स्माइल रहेगा। इफ यू विल नॉट स्माइल, योर आईज विल नेवर स्माइल। रिमेंबर दैट। Guys, this is important, and whatever we are discussing today, this is very important। जब आप अपना एक एलिवेटर स्पीच पिच बनाओ, अपना इंट्रो बनाओ 30 सेकेंड्स का, आपका वो 30 सेकेंड्स आपके लाइफ में इतना बड़ा चेंज लाने वाला है, यू विल नेवर एवर इमेजिन। आपका 30 सेकेंड्स, चाहे आप किसी को प्रपोज करने जाओ, या आप किसी को प्रपोजल देने जाओ, या आप किसी के पास बिजनेस क्लाइंट के पास जा रहे हो और आपके पास वो सुनने को राजी नहीं है, और आपको सिर्फ दिया है 30 सेकेंड्स। आपके सीईओ, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, आप इंटरव्यू के लिए गए हो और आप एक लिफ्ट में खड़े हो उनके साथ, यू हैव ओनली 30 सेकेंड। वो 30 सेकेंड्स में अपने पिताजी, माताजी, ये आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, आपका आपका हिस्ट्री कोई नहीं सुनने वाला। 30 सेकेंड्स में अगर आपने अपना एलिवेटर पिच दे दिया ना, जितने भी पॉइंट्स हमने किए, सामने वाला याद रखेगा, और सामने वाला आपको सुनने के लिए, ज्यादा सुनने के लिए, अब तो थोड़ा सुना ना 30 सेकेंड, ज्यादा सुनने के लिए वो आपको अपॉइंटमेंट देगा। गाइस,
इंसान को 30 सेकंड्स लगते हैं अपना इंप्रेशन बनाने के लिए। आपको कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा समय मिल रहा है अपने आप को बोलने के लिए देन इट इज़ गुड, बट गाइस ऐसा भी सिचुएशन आपके लाइफ में आएगा जब आपके पास होंगे सिर्फ 30 सेकंड्स, और वो 30 सेकंड्स में यू हैव टू गिव योर बेस्ट इंट्रोडक्शन। देन रिमेंबर दीज आर द पॉइंट्स। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, व्हाट्स योर कॉल टू एक्शन। आपके आपके एलिवेटर पिच में होना चाहिए कॉल टू एक्शन लास्ट में। आस्क व्हाट यू वांट फ्रॉम द अदर पर्सन। आप क्या चाहते हो लोगों से, क्या चाहते हो। देखो भाई, आपने वैल्यू प्रोपोजिशन दिया कि आप लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हो अपने इंट्रो में, लोगों को बिलीव दिलाया कि मैं हमेशा हूं आपके लिए जब भी आपको जरूरत हो। अब लास्ट में आपको ये भी बोलना पड़ेगा, भाई जरूरत है तो आ जाओ, जरूरत है मेरी तो मुझे कांटेक्ट करो। लेकिन ये तभी सक्सेसफुल होगा अगर आपके पुराने जितने फॉर्मूलाज है अगर आप उसको फॉलो करते हो, तभी ये लास्ट वाला कॉल टू एक्शन आपका काम आएगा। गाइस, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये जो एलिवेटर पिच है ना, इसमें हम वही बोलेंगे जिससे सामने वाले को कुछ मिले। और आप क्यों बोलोगे, क्यों आप अपना 30 सेकंड को जाया करोगे? बिकॉज आपको ही पता है कि इफ आई स्पीक, either I'll get a job, or I will get a business proposal, or I will get a marriage proposal, or I will get something। कुछ तो मुझे इससे मिलने वाला है। गाइज, हमें हर इंसान से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। अगर कुछ नहीं तो एक दोस्ती मिलती है, एक अच्छा दोस्त मिलता है, एक अच्छा पार्टनर मिलता है। और सब कुछ डिपेंड करता है वो 30 सेकेंड्स में आप अपना इंप्रेशन क्या दिखाते हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि सामने वाला मुझे मेरे बातों से इम्प्रेस हो और मुझे वो अपना फेसबुक का इनविटेशन भेज दे। ऐसा भी हो सकता है कॉल टू एक्शन। मैं लास्ट में बोल ही सकता हूँ, हे वुड यू माइंड मी गेटिंग कनेक्टेड विथ यू ऑन सोशल मीडिया। क्या आप माइंड करोगे अगर मैं आपके साथ सोशल मीडिया में कनेक्टेड हो जाऊं? क्या आपको कोई एतराज है इससे? समझ रहे हो? मैं कॉल टू एक्शन में कुछ भी ऑफर कर सकता हूं उसको, और मैं इतने अच्छे से पूरा सारा ऑफर 30 सेकंड्स में दूंगा कि मेरा लास्ट वाला जब कॉल टू एक्शन वाला ऑफर दूं, वो मुझे ना ना कर पाए। अब आप सोचोगे, सर ये तो बोल दिया, लेकिन अपना ये पिच बनाओ कैसे? ये तो आपको बनाना है, बिकॉज आप जानते हो कि आप किस चीज में माहिर हो। आप जानते हो कि आप ऐसा क्या दे सकते हो जो और कोई नहीं दे सकता। आप जानते हो कि ऐसा कौन सा चीज है जिसमें आप माहिर हो। ये आप ही जान सकते हो। मैं फास्ट जाना चाहता हूं। सबसे पहले बोलिएगा कि बॉस, हु आई एम सुभाष कार्तिक, व्हाट डू यू डू? आई हेल्प पीपल। मैं क्या करता हूं? आई हेल्प पीपल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, करेक्टली एंड इम्प्रेसिवली। मैं हेल्प करता हूं। तो मुझे कोई अगर बोलेगा कि भाई आप कौन है भाई, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे मेरे पिताजी कौन है, माताजी कौन है, मैं क्या। आई विल ओनली से, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं क्या कराता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं पर्सनालिटी डेवलप कराता हूं, नहीं। आई विल सिंपली से, आई एम सुभाष कार्तिक एंड आई हेल्प पीपल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, करेक्टली एंड इम्प्रेसिवली। तो जब मैं बोलूंगा ना कि आई हेल्प पीपल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, करेक्टली एंड इम्प्रेसिवली, तो जो इंसान को लगेगा ना कि मेरे इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उसको लगेगा यार ये सुभाष के पास जाना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने बोला। कोई इंटरव्यू रूम में नहीं बोला, जहां भी मुझे कोई पूछेगा तो मैं ऐसे ही बोलूंगा, आई एम सुभाष कार्तिक, आई हेल्प पीपल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इम्प्रेसिवली एंड करेक्टली। आप भी कुछ ऐसा बनाओ, क्या आप दे सकते हो? वाई आर यू पैशनेट अबाउट वॉट यू डू? क्यों ना पैशनेट हूं भाई। आज का थोड़ी हूं मैं, आज से नहीं, मैं लास्ट 12 साल से इस फील्ड में हूं, और पैशनेट हूं जिसके लिए मैंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी इस फील्ड में आने के लिए। तो मैं पैशनेट नहीं रहूंगा तो मैं अपने लाइफ के साथ गलती करूंगा। तो यही चीज को मुझे कुछ सेकंड्स में बोलने हैं, ताकि सामने वाले को लगे बॉस ये इंसान पागल है इस काम को लेके, पैशनेट है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप किस चीज के लिए पैशनेट हो? थिंक अबाउट इट। व्हाट मेक्स यू यूनिक? मैं यूनिक हूं बिकॉज आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम, और मुझे पता है कि जब आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो आपको कैसा फील होता है। आई कैन फील इट।
और यही चीज मुझे यूनिक बनाती है कि मैं आपके दिल तक पहुंच सकता हूं। ये तो मैं अपने बोल रहा हूं और मैं कोई प्रिपेयर होके नहीं बोल रहा हूं। आई एम जस्ट टेलिंग, अगर मैं होता तो यही बोलता। आप क्या बोलोगे? आप किस लिए यूनिक हो? थिंक अबाउट इट। व्हाट मेक्स यू फिट फॉर योर गोल एंड एस्पिरेशन? ये हाँ, मेरा गोल बहुत बड़ा है। मैं 1 साल के अंदर 50,000 लोगों को इंग्लिश सिखाना चाहता हूं। जब आपका गोल बड़ा होगा और सामने वाला सुनेगा माय गॉड 50,000 लोगों को इंग्लिश पढ़ाएगा ये, तो उसको पता चलेगा कि आप में क्या हिम्मत है, व्हाट यू हैव इन योरसेल्फ। आप आपका क्या गोल है और कितना बड़ा है? थिंक अबाउट इट। ऑफ कोर्स व्हेन आई विल स्पीक आई विल यूज माय हैंड, माय हैंड्स आर माय वेपन्स। मेरा हैंड ही मेरा सब कुछ है, मेरी आंखें, मेरा हैंड, मेरा बॉडी, साथ ही साथ मेरा वॉइस, मैं जो बोल रहा हूं। मेक योर आई स्माइल। भाई स्माइल तो भाई चाहिए, चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में, इफ यू आर नॉट स्माइलिंग यू आर नॉट ग्रोइंग। ये दिमाग में रखिए। एंड व्हाट्स योर कॉल टू एक्शन बॉस? मैं इतने लोगों को हेल्प करता हूं, अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश बोलने में तकलीफ होती है, यू फील प्रॉब्लम, सुभाष कार्तिक विल हेल्प यू। ये मेरा कॉल टू एक्शन है। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि मेरे को क्या बोलना है, प्रॉब्लम ये है कि बॉस मेरे को पता है कि क्या बोलना है, बट सारा चीज एक एक मिनट में नहीं, 30 सेकेंड्स में बोलना है। 30 सेकेंड्स में बोलना है बॉस। सो गाइज प्लीज बी रेडी, बी रेडी। आई वॉन्ट टू सी हाउ डू यू स्पीक। आप मेरे स्टूडेंट हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर, आप कोई भी हो, मैं आपका एलिवेटर पिच सुनना चाहता हूं विद इन 30 सेकेंड्स का होना चाहिए। आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। सो गाइज, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको एक छोटा सा अपना एक एलिवेटर पिच को प्रेजेंट करना चाहता हूं। Hi, I'm Subhash Karthik, digital communication coach. I help people to speak English fluently, correctly, and impressively. For last 10 years, I have been helping people to organize their personality and communication skills because that gives me a real sense of joy. My goal is to help people, whoever is struggling to communicate in English. If you are one of them, then call me at 824 080 2900. Thank you.